नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम एक नई बुक डिस्कशन के लिए स्टार्ट करने लगे हैं। ये बुक जो है हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हमारी जो दिक्कतें आती हैं, हमें स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, वरी होती है, और इसके रिगार्डिंग है कि हम अपनी लाइफ में ये जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी, टेंशन, इस चीज़ को जो है हम कैसे हैंडल करें, इस चीज़ को कैसे जो है अपनी लाइफ में से रिमूव करें। इसके लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करने चाहिए, और इसको हम बिना अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए, बिना हम अपनी लाइफ में चीज़ों के साथ, लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ किए, किस तरह से, किस ज़रिए हम जो है बड़े स्मूथली ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से जिसमें हमें वरी होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, उसमें से हम कैसे वो बाहर आ सकते हैं। तो ये बुक जो है इसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बुक का नाम जो है कि कैसे हम वरी को जो है कैसे अपना लाइफ में इसको करना बंद करें, वरी को कैसे अपनी लाइफ से दूर करें, और कैसे हम जीना स्टार्ट करें। और ये बुक जो है लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। और इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि इस बुक के जो हैं 8 सेक्शंस हैं, और इसी बेसिकली इस पूरे बुक में जो ऑथर हैं हमारे साथ जो हैं वरी के रिगार्डिंग, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन चीज़ों पे बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो ये टेंशन, स्ट्रेस, वरी जो हैं, इन चीज़ों को कैसे अपने लाइफ में से जो हैं पहले इसको कैसे हमने इसको समझना है, और समझने के बाद इसको कैसे टैकल करना है, रिमूव करना है लाइफ में। ये स्टेप बाय स्टेप जो हैं हमें ऑथर यहाँ पे समझाते हैं, अलग अलग मेथड से, टेस्टमनी से, प्रिंसिपल से। और 8 सेक्शंस हैं इस बुक के। और आज हम जो है इसका पहले सेक्शन का पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि आप जो है नटशल में अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, उस चैप्टर में ऑथर बताना क्या चाहते हैं हमें कि जो हमें अपनी लाइफ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो हम डेली अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसे एक बड़े कॉम्पैक्ट तरीके से जीना चाहिए। कहने का मतलब उसको डे इन अ सॉर्ट ऑफ कंपार्टमेंट जीना चाहिए। इन द सेंस वी शुड लिव इन अ present, we should live in the present, not in a past, not in a future। क्योंकि जनरली होता क्या है, अगर हम इस चीज़ को ठंडे दिमाग से एनालाइज करें कि हम जनरली करते क्या हैं, तो हम जनरली क्या है, या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारी सोच है, कभी भी हम अपना थोड़ा उस पर गौर करें, हम क्या सोच रहे हैं, तो हम जो हैं प्रेजेंट में कभी भी नहीं जीते हैं। हम या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। और दोनों ही केसेस में होता क्या है, हमें वरी होती है, और हमें उस वरी को अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करने के लिए ऑथर यहाँ पे सजेस्ट क्या करता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। सो वी हैव टू लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये है, नटशेल में हमें ऑथर इस चैप्टर में ये कन्वे करना चाहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर जहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1871 की, डेल कार्नेगी। वो बताते हैं कि एक जेंटलमैन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं बेसिकली, मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। वो कहते हैं कि अपनी स्टडी करने के बाद वो इसके लिए बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि मैं अभी मेरी जो है सो कॉल्ड डॉक्टरेट पूरी हो गई है, अब मैं कैसे, कहाँ पे अपनी जो है जॉब करूँगा, कैसे मैं अपनी अर्निंग्स कमाऊँगा, और कैसे मैं काम करूँगा एंड ऑल दैट। इस बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो जेंटलमैन हैं, इनको एक बुक इनके हाथ लगती है, और उसमें जो एक 21 वर्ड्स, कहते हैं 21 शब्दों का जो एक सेंटेंस उनको एक उस पूरी बुक में मिलता है। और वो जो 21 वर्ड्स का एक सेंटेंस होता है, वो इस जेंटलमैन की लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसकी जो है कहते हैं पूरी लाइफ को जो है एक तरह से यू टर्न दे देता है, पूरी उसकी लाइफ जो है बदल कर रख देता है। और वो जो है आगे हम बताएंगे वो वर्डिंग क्या थी या वो सेंटेंस क्या था जो ऑथर
ऑथर हमें बताते हैं आगे। और लेकिन इस सेंटेंस ने क्या किया, इसके बाद वो जो जेंटलमैन थे उनकी लाइफ जब उनकी जो कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो गई, उसके बाद वो जेंटलमैन थे अपनी लाइफ में कहते हैं मोस्ट सक्सेसफुल जो फिजिशियन बन गए। और उन्होंने जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वर्ल्ड फेमस जो था जॉनसन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन। और उनका जो कहते हैं कि उन्होंने प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बने वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उनको जो इंग्लैंड के किंग थे उन्होंने जो एक तरह से उनको बुला के सम्मानित किया, उनको एक तरह से उनको अवार्डेड किया और इतना सारा कुछ हुआ। उसके बाद उनकी कहते वो एक वर्ल्ड रनाउंड पर्सनैलिटी बने। और आपको नाम उनका जान के हैरानी होगी कि उनका नाम था मिस्टर विलियम ऑसलर। रादर उनको जो है किंग ऑफ इंग्लैंड ने उनके नाम के आगे उनको जो उपाधि दी वो सर की दी। तो ये उनको जो एक तरह से उस तरीके से नवाजा गया, उनको ये एक ऑनर दिया गया कि उनके नाम के आगे सर वर्ड जो है इंस्टेड ऑफ मिस्टर एक वर्ड जो है सर लगाया गया। तो उनका नाम जो था सर विलियम ऑसलर था। और ये जो जेंटलमैन हैं सर विलियम ऑसलर, इनको जो वो 21 वर्ड का जो सेंटेंस इनको जिसने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया वो बेसिकली क्या था वो यहाँ पे ऑथर बताते हैं। वो था आवर मेन बिजनेस इज़ नॉट टू सी व्हाट द डिमली एट डिस्टेंस बट टू डू व्हाट लाइज क्लियरली एट हैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, जो हमें करना चाहिए डेली बेसिस पे, वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ्यूचर में हमने क्या करना है, कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में हमें चिंता ना करते हुए हमें जो है हमारे हाथ में जो एट प्रेजेंट मोमेंट में जो कोई काम हमारा है हमें उसको फोकस करके कंसंट्रेट करके उस पे जो है उसको जो कहते हैं हर एक तरीके पॉसिबल वे से जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द फ्यूचर हमें जो है एट प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी टास्क है हमें उसको बढ़िया तरीके से एट आवर बेस्ट एफर्ट्स जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये बेसिकली इस पूरे सेंटेंस का जो क्रक्स है या आउटकम है। और इस सेंटेंस ने सर विलियम ऑसलर की जो है लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इसको एक तरह से ये जो मिस्टर ऑसलर होते हैं इसको अपने कहते हैं अपनी उनको ट्रांसलेट करके अपनी उसको वर्डिंग में एक यूज़ करते हैं। वो वर्डिंग क्या होती है, उसको वो नाम देते हैं कि वी मस्ट लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। यानी कि हमें जो है अपनी लाइफ जो है डेली बेसिस पे जीनी चाहिए। हमें जो है कभी भी अपने पास्ट के बारे में सोच के परेशान नहीं होना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर देखा जाए ना तो पास्ट हमारे हाथ में है क्योंकि वो निकल चुका है, और जो फ्यूचर है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में वरी करने का भी कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी सेंस नहीं बनती है। तो हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में जो है प्रेजेंट है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेजेंट को अपने बेस्ट एफर्ट से या बेस्ट कहते हैं जो हमारी इंटेंशन जो हैं, हमारे जो बेस्ट एफर्ट्स इंटेंशंस एंड जो हमारे कैपेबिलिटीज़ हैं उसको लगा के उसको जो बढ़िया बनाना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। तो ये हमें अल्टीमेटली जो है हमें ऑथर यहाँ पे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो हम अपना टाइम जो एनर्जी जो हम अपनी पास्ट को लेके या फ्यूचर के लेके हम वरी कर रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, वो जो है सारा कुछ जो ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे ख़त्म हो जाएगा? जब हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख के जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, अपने आप को डेडिकेट कर देंगे किसी काम में, तो उसके दो फ़ायदे होंगे। तो एक तो जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हमारा जो है माइंड जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा और वो पास्ट या फ्यूचर की जो वरीज़ में एंटेंगल नहीं होगा, उसमें उलझेगा नहीं, और वो जो वरीज़ हैं वो हमें जो कहते हैं हमें परेशान नहीं करेंगी। सेकेंड थिंग जो है जो एट प्रेजेंट हम जो काम कर रहे हैं जिसमें हम पूरा अपनी जी जान से उसमें काम लगा के जब हम काम करेंगे उसमें हम अपने आप को डेडिकेट कर देंगे, तो उस काम की जो आउटपुट है वो भी जो है दैट विल बी मोर देन अ नॉर्मल। तो इसके ये हमें दो फ़ायदे होंगे। तो हमें इस चीज़ का जो है ऑथर हमें बेनिफिट लेने के लिए बात करते हैं कि हमें इस चीज़ का जो ध्यान रखना चाहिए, हमें इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए।
और यहाँ पे बेसिकली इसके बाद कहते हैं मिस्टर ऑसलर ही यही कहते हैं कि जनरली होता क्या है कि हम जैसे पहले बताया कि जनरली एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी फितरत या हमारी आदत यही है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैं या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते हैं। हम प्रेजेंट मूवमेंट में हैं जो बहुत कम रहते हैं, और प्रेजेंट को जो है वो भी वेस्ट करते हैं। वेस्ट किस तरह से करते हैं, जो पास्ट है उसके बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उस चक्कर में जो है हम अपना प्रेजेंट जो है उसको भी ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें ये जो है नहीं करना चाहिए, और हमें इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट मूवमेंट को अच्छी तरह से जिएं। और यहाँ पे ऑथर हमें ये भी मैसेज कन्वे करते हैं, और मिस्टर सर विलियम ऑसलर भी यही कहते हैं कि उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करना है, हमें फ्यूचर के बारे में भी प्लान करना है, उसके बारे में भी आपको सोचना है कि आपने क्या करना है, नो डाउट अबाउट दैट। बट उस की जो प्लानिंग है उसके पार्ट को ध्यान में रखते हुए आपने उसको एक तरह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस या टेंशन लेके उसको उस तरीके से नहीं आपने वो करना है। रादर उसको एक बड़े कूल एंड काम तरीके से, अच्छे तरीके से प्लान आउट करके उसको एफिशिएंटली जो है फ्यूचर के बारे में आपने उसको जो है प्लान आउट करना है, रादर इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट, इंस्टेड ऑफ हैविंग टेंशन अबाउट दैट। और यहाँ पे ऑथर बाइबल की भी एग्जांपल लेते हैं कि क्राइस्ट ने यहाँ पे कहा था कि हैव नो एंग्जाइटी फॉर द टुमारो। इसका मतलब ये है कि वो यही कहना चाहते हैं कि जो है आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएं, और जो है फ्यूचर के बारे में जो है वो ना सोचें, उसके बारे में जो आप वरी ना करें। और यहाँ पे इसके बाद हमें एक यहाँ पे ऑथर एग्जांपल भी देते हैं कि एक मिस्टर आर्थर होते हैं। मिस्टर आर्थर क्या होते हैं, ये बेसिकली पब्लिशर होते हैं वन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के। और ये क्या है बेसिकली जब लड़ाई चल रही होती है, वर्ल्ड वार चल रही होती है, तब ये उस चक्कर में क्या है ये बहुत बड़ी टेंशन या स्ट्रेस में रह रहे होते हैं उस वक्त जो हैं। तो इन उस स्ट्रेस की वजह से इनकी जो हालात जो हैं इतने ख़राब हो जाते हैं, फिज़िकली इतने डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, और इनका जो है अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इतना डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, और इनको इतनी ज़्यादा कैन से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। इनको रात को नींद नहीं आती हैं, और पूरा पूरा रात ये जाके निकालते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, इनको नींद नहीं आती। और फिर ये क्या करते हैं, रात को जो है बैठ के अपनी जो है पेंटिंग करनी शुरू कर देते हैं, जबकि इनको पेंटिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। ये पेंटिंग करने की कोशिश करते हैं कि शायद नींद आ जाए, लेकिन तभी ये बताते हैं कि इन्होंने इनको 5 वर्ड का एक सेंटेंस जैसे मिस्टर विलियम ऑसलर को मिला था जिसने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, इसी तरह से इनको जो 5 वर्ड का एक सेंटेंस जो मिला जिसने इनकी लाइफ को चेंज किया, वो 5 वर्ड क्या थे, 1 स्टेप एनफ फॉर मी। ये जो एक इनको एक 5 वर्ड का मोटो या एक इनको सेंटेंस मिला जिनको इन्होंने अपने लाइफ का मोटो बना लिया बाद में, 1 स्टेप एनफ फॉर मी, एक स्टेप जो है मेरे लिए काफ़ी है। यानी कि आप जो एट प्रेजेंट मूवमेंट पे हैं, आप अपने जो नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बारे में आप सोचिए, उसको कैसे करना है, कैसे एक्शन लेना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि आपने 10 कदम 20 कदम या 100 कदम आगे चलना है तो उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये इसी जब मेथडोलॉजी को अपनाते हैं तो इनकी जो स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी जो होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, और ये जो कहते हैं इनकी जो हेल्थ है इम्प्रूव करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे एक और ऑथर यहाँ पे टेस्टमनी देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक यंग मैन होते हैं, वॉर के दौरान उनकी मिस्टर टेड होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, उनकी वो ग्रेव रजिस्ट्रेशन के होते हैं इंचार्ज, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। उनका काम क्या होता है कि उनका काम होता है कि जितने भी वार में इंजर्ड पर्सन होते हैं या डेथ्स हो जाती हैं, और उनका सारा रिकॉर्ड उनका रखना होता है, और उनके जो जितने भी इंजर्ड
सोल्जर्स होते हैं उनको जो हॉस्पिटल्स में भर्ती कराना होता है उनका रिकॉर्ड रखना होता है, जितने भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दफनाना होता है उनका सारा रिकॉर्ड रखना होता है। उसके साथ साथ जो बिलोंगिंग्स होती हैं सोल्जर्स की उनको इकट्ठा करके उनके घरों में पहुंचाना, उनका ये सारा काम देखना होता है उनको। और ये सारा जब ये काम उन्होंने देखना होता है, इसके साथ साथ वो सारा लड़ाई का ये माहौल देख रहे होते हैं तो उनको बड़ा वो घबरा जाते हैं, सारे माहौल को देख के बड़ा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसका असर जो है उनकी फ़िज़िकल बॉडी पे पड़ जाता है। और लिटरली वो जो है वही उनको एक तरह से एक अंदर से सिंड्रोम हो जाता है। वो सिंड्रोम क्या हो जाता है, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और इनको ये भी महसूस होता है कि वो ज़िंदा वापस नहीं जा पाएंगे। उनका 15 महीने का शायद छोटा बच्चा होता है, उनको ये महसूस होता है कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में मैं दोबारा उसको देख भी पाऊँगा नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि वो उसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज बर्थ जो है अपने बेटे को नहीं उन्होंने देखा था। तो इस तरीके से बहुत स्ट्रेस टेंशन में वो आ जाते हैं फ्यूचर के बारे में सोच सोच के। तो जब उनको डॉक्टर के पास भेजा जाता है आर्मी हॉस्पिटल में, तो उनको डायग्नोज किया जाता है कि उनको ये जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी मेंटल स्ट्रेस की वजह से आ रही है। और ये जो मेंटल स्ट्रेस का फिर बेसिकली डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि आप ये जो है ये स्ट्रेस लेना जो है ये बंद करिए और ये आपकी मेंटल इशू है, इसमें फ़िज़िकली आपको कोई दिक्कत नहीं है। तब इन्होंने और जो डॉक्टर्स हैं उनको समझाते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो उनको देते हैं उनकी आवर ग्लास की। जो आवर ग्लास हमें पता है कि उसमें सैंड होता है, वो एक पोर्शन से जो है एक एक ग्रेन करके वो नीचे गिरता रहता है विद टाइम। और जब वो पूरा गिर जाता है तो फिर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो फिर वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वो उसको हम आवर ग्लास बोलते हैं, उसमें सैंड का एक एक ग्रेन करके गिरता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो इस जेंटलमैन को, मिस्टर टेड को समझाते हैं कि आप इसको देखिए, आप इसको समझिए, इसके प्रिंसिपल को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे सैंड का एक एक ग्रेन जो है वो इस ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में गिर रहा है। और अगर हम कोशिश करेंगे एक ग्रेन से ज़्यादा ग्रेन नीचे आएँ या नीचे गिरें तो वो क्या होगा, सारा ये टूट जाएगा। और आपने भी यही करना है कि आपने जो काम करना है अपनी डे इन डे आउट में, वो भी एक एक काम को करके एक एक करके करना है, ना कि इंस्टेड ऑफ मल्टीटास्किंग जो आपने जो काम करने हैं वो एक एक करके करने हैं। तो और उसमें क्या होगा, आप जो है बिज़ी रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। और ये जो एक आप मल्टीटास्किंग के चक्कर में मैसअप कर रहे हैं अपने माइंड को, जिसकी वजह से जो आपको ये मानसिक परेशानी आ रही है वो नहीं आएगी और आपकी जो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। तब ये जो जेंटलमैन होते हैं मिस्टर टेड, ये समझ आते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम क्या है। और ये जो एक फंडामेंटल होता है, 1 grain at a ऑफ सैंड एट ए टाइम, 1 grain ऑफ सैंड एट ए टाइम, कि एक जो है सैंड का जो एक ग्रेन है एट वन टाइम, ये जो फंडा है, ये फंडामेंटल जो है वो समझ जाते हैं। और इसके बाद समझने के बाद वो उसको अप्लाई करते हैं और उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो ऑथर यहाँ पे यही बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम इस तरीके से जो हैं अपनी कहते हैं फ्यूचर को या पास्ट को हम उसको छोड़ देते हैं, उसका वरी करना छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचना छोड़ के जो प्रेजेंट मोमेंट को जीना शुरू कर देते हैं, वो भी बड़ा स्पेसिफिकली इन अ वेरी डिस्टिंक्टिव वे और बड़ा उसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको जीना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट को उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। तो हमारी लाइफ जो है इम्प्रूव करना शुरू कर देती है और हमें जो है ये जो परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं या जो टेंशन स्ट्रेस वरी है, ये हमें परेशान नहीं करती हैं। और यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि हमारी आज की ये जो बहुत बड़ी एक हमारी बदकिस्मती है या हमारी एक बहुत बड़ी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 50% से ज़्यादा जो हैं केसेस जो हैं वो मानसिक परेशानियों के या मानसिक रोगियों के आ रहे हैं। और वो भी किस तरह के आ रहे हैं, वो जो कि अपने पास्ट को लेके या अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं और परेशानियों की वजह से उनको मेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक कंसर्न है हमें सोसाइटी के लिए, जिसको हमें सोचना पड़ेगा, इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो हमारी पास्ट या फ्यूचर के रिगार्डिंग हम जो हमारा जो सोच सोच के जो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जो हमारी लाइफ जो डिस्टर्बेंस हो रही है, हमारे मेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, और इसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे इसको जो है हम अपने आप को बचाना है। और इसमें हमारे जैसे पहले बताया कि हमारे जीसस क्राइस्ट उन्हें कहा है कि हैव नो एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर और पास्ट। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट भी हमें ये संदेश देते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोचो और अपने प्रेजेंट मोमेंट में उसको एंजॉय करो, उसको जीने की कोशिश करो अच्छे तरीके से। और यार रादर सर विलियम ऑसलर उन्होंने भी यही हमें मैसेज कन्वे किया था। वो ये था कि लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट मतलब जो है आप प्रेजेंट मोमेंट में जिए, और प्रेजेंट मोमेंट में भी आप स्टेप बाय स्टेप जो है टास्क बाय टास्क जो है अपनी लाइफ को या पूरे डे को जिए। और उसमें क्या होगा, जब आप इस तरीके से एक टास्क ख़त्म करके फिर दूसरी टास्क को ख़त्म करके फिर तीसरी टास्क, इस तरीके से जब चलेंगे तो क्या है आप बड़े इजीली स्मूथली जो है हर काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ के जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, उस केस में क्या होगा, आप जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और आप रादर फिर वही जो है एक तरह से स्ट्रेस एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में आप फंस जाएंगे। और इस यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं, एक लेडी की, मिसिज शील्ड होते हैं। वो बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद वो उनको एम्प्लॉय होना पड़ता है, उनको कहते हैं जॉब वगैरह करनी पड़ती हैं, बट वो बड़े इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं लाइफ में अपने जो फ्यूचर को लेके, पास्ट के बारे में सोच सोच के, कि वो सुइसाइड करने की सोचते हैं। लेकिन फिर ऑल ऑफ ए सडन बाय गॉड ऑफ कहते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनको एक आर्टिकल पढ़ने में मिल जाता है मैगज़ीन में। वो आर्टिकल में एक वर्डिंग होती है, एक सेंटेंस होता है जो कि उनकी लाइफ को इम्पेक्ट करता है, उनकी लाइफ पूरी चेंज कर देता है। वो क्या होता है, वो कहते हैं कि एवरी डे इज़ ए न्यू लाइफ, एवरी डे इज़ अ न्यू लाइफ फॉर ए वाइज मैन। ये जो सेंटेंस है ये पढ़ते हैं और इसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे बहुत होता है। जब ये सेंटेंस एवरी डे इज़ अ न्यू लाइफ फॉर ए वाइज मैन, ये सेंटेंस उनकी लाइफ को चेंज कर देता है, तब उनको महसूस होता है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं तो बिल्कुल ही एक तरह से बहुत गलत स्टेप लेने वाली थी या बहुत गलत सोच रही थी कि मैं पास्ट के बारे में सोच के या फ्यूचर के बारे में परेशान हो रही थी। बट रियलिटी तो ये बहुत सही है, लिखा हुआ है कि एक जो समझदार इंसान है उसके लिए तो हर जो दिन है एक नई शुरुआत है, एक नया सक्सेसफुल डे है, तो मुझे उस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। तब ये अपनी सोच को चेंज करते हैं और उस तरीके से डेली जो है जो एक नया उसको हर एक दिन को एक नई शुरुआत लेके, हर एक डे को एक बड़े इंस्पायर्ड तरीके से एक चैलेंज के रूप में लेके उसको चलती हैं और उसको अपने कहते हैं लाइफ को जीना शुरू करती हैं और अल्टीमेटली सक्सेसफुल होती हैं और अपना एक लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जी पाती हैं। और इसके बाद ऑथर हमें फिर फाइनली जो है यहाँ पे और समझाना चाहते हैं कि जिस तरह कैसे एक यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल हमें देते हैं कि एक जेंटलमैन होते हैं मिस्टर ली कॉक। वो कहते हैं कि जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि बच्चा होता है, जब बच्चा होता है वो कहता है कि मैं जब यंग एज में आ जाऊंगा तो मैं तब ये कुछ करूंगा। अब जब यंग एज में आ जाता है तब वो कहता है कि मैं अडल्ट हो जाऊंगा तब मैं ये कुछ करूंगा। जब अडल्ट हो जाता है फिर वो कहता है कि थोड़ा शादी के बाद मैं ये करूंगा। जब वो शादी करके फिर वो कहता है कि मैं जब मैच्योर हो जाऊंगा तब करूंगा। फिर मैच्योर होने के बाद फिर कहता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं करूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जो है अपने फ्यूचर में ही जीते रहते हैं, फ्यूचर में ही सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, ये करें, ये करेंगे। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में हम कुछ नहीं करते हैं। जो भी हम प्रेजेंट मोमेंट में जो हमें करना चाहिए, जो कि हमारे हाथ में है, वो हम प्रेजेंट मोमेंट को उसका फ़ायदा ना उठाते हुए हम जो हैं
पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, जबकि इस चक्कर में होता क्या है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है हम वो भी वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमें ऑथर कहते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। और यही जो प्रेजेंट मोमेंट है, दिस इज़ द ओनली एंड ओनली थिंग विच इज़ इन आवर हैंड। प्रेजेंट मोमेंट ही है जो कि आपके हाथ में है, ना फ्यूचर आपके हाथ में है, ना पास्ट आपके हाथ में था। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को, पास्ट एंड फ्यूचर को सोच के जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको ख़राब मत करिए। प्रेजेंट मोमेंट को एफिशिएंटली अच्छे तरीके से जो है इसको एंजॉय करिए, जिए और इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट लें। और उसके साथ साथ नो डाउट फ्यूचर की प्लानिंग करें और उसको जो है अच्छे तरीके से प्लान आउट करके उसको भी आप एंजॉय करें। और यहाँ पे एक फाइनली जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं वो कहते हैं कि एक राइटर थे जॉन रस्किन, वो क्या करते थे, उन्होंने अपने ऑफिस में एक स्टोन रखा हुआ था। स्टोन बेसिकली एक तरह से उन्होंने उस स्टोन पे बेसिकली इनग्रेव्ड था, उस पे लिखा हुआ था टुडे। इसका मतलब बेसिकली वो अपने आप को याद करवाने के लिए एक तरह से सिंबल था कि वो इंडिकेट करता था या उनको याद करवाता था कि आज का ही दिन है आपकी लाइफ में, कल का आपको पता नहीं है आपकी लाइफ में कल का दिन होगा नहीं होगा क्या होगा, बट टुडे इज़ द ओनली डे विच यू कैन डू समथिंग, यू कैन एन्जॉय समथिंग, यू कैन क्रिएट समथिंग। तो इस तरीके से वो एक उन्होंने एक अपने लिए एक सिंबल रखा हुआ था, एक अपने आप को याद करवाने के लिए, अपने आप को ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो है आज का दिन है, मुझे इसी में जीना है, इसी को एंजॉय करना है। और फाइनली ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वरी जो है या चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अगर चाहते हैं कि निकालें या इनसे हम पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमें यही कहते हैं ऑथर कहते हैं, जैसे सर विलियम ऑसलर कहते हैं कि जो पास्ट है या फ्यूचर है इनके बारे में सोचना बंद करिए। इन दोनों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप प्रेजेंट मोमेंट को जो है आप उसमें जिए, उसको जो है पूरे तरीके से उसको एफिशिएंटली और प्रॉपरली उसको एंजॉय करें, उसको प्रॉपरली जिए, उसका मैक्सिमम आउटपुट लें जो एट प्रेजेंट मोमेंट है, जो आज का दिन है। सो लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। उससे क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी है, जो आपको टेंशन है पास्ट की या फ्यूचर की, उसको सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट मोमेंट में जो आप हैं किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसकी जो है आउटकम आएगी और वो भी आपको उसका फ़ायदा होगा आपको। और कहते हैं यहाँ पे आपको अपने आप को कुछ क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए जब आप आज का दिन जी रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको क्या पूछने चाहिए, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जो मैं आज का दिन जो जी रहा हूँ उसमें कोई जो मेरा पास्ट का दिन निकला है उसका कोई इस पे कोई कहते हैं कोई इम्पैक्ट था या नहीं था, या जो मेरे आने वाला फ्यूचर है उसका कोई आज पे इम्पैक्ट है नहीं है, या तीसरा जो मैं आज काम कर रहा हूँ इसका मेरे को आउटकम क्या निकलेगा, और चौथा जो है कि अगर मैं आज का दिन अच्छे तरीके से जी पाता हूँ बिना फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचे तो कैसा रहेगा। तो जब ये आप सारे क्वेश्चन अपने आप को पूछेंगे तो अल्टीमेटली आप यही पाएंगे कि जब आप आज के दिन को प्रेजेंटली जो है इन यू कैन से डे टाइट कंपार्टमेंट में जिएंगे तो आपकी जो एक तरह से वरी है, जो स्ट्रेस एंग्जाइटी है, वो अपने आप जो है रिड्यूस हो जाएगी। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ मैं आपको मैसेज कन्वे कर पाया हूँ, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करवा पाया हूँ। आपने मुझे टाइम दिया, मुझे सुना समझा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।